हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। तो ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2.5 से 3 महीना जो बचा हुआ है ना, यानी 3 महीना है, लेकिन ये 3 महीना नहीं है, 2.5 महीना ही इसको मान के चलिए। क्योंकि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 महीना प्रॉपर सा आपका समय जो बच रहा है ना, इसी 3 महीने में कई सारा त्योहार भी आने वाला है। जैसे कि दिवाली है, छठ है, दशहरा चल रहा है, यानी दुर्गा पूजा है, यानी कई सारा इसी में त्योहार है। लेकिन ये जो 3 महीना जो समय है ना, ये 3 महीना को मान के आप मत चलिए। इसमें आपको कई सारा डिस्टर्ब आपको मिलेगा, लेकिन 2.5 महीना में ही आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कैसे कीजिएगा। जितना आपका समय बचा हुआ है, इतना ही दिन में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कैसे कीजिएगा बेहतरीन, मात्र आपको 2 ही तरीका बताने वाले हैं। यही 2 तरीका को, यानी 2.5 महीना मात्र जो आपके बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ है ना, 2.5 महीना अपना के देख लीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर नहीं हुआ ना, तब आप कहिएगा। यानी बस मात्र आपको 2 ही तरीका बताने वाले हैं। देखिए, अब पहिल का तरीका यहाँ पे, यानी ये बात मान लीजिए, यानी किसी भी हाल में ये काम को आपको कर लेना है। यानी पहिल का हुआ, ये दूसरा का हुआ। पहिल का नंबर हुआ कि देखिए लिखावट, लिखावट प्रतिदिन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश, प्रतिदिन एक ही पाना, प्रतिदिन हिंदी और इंग्लिश का आपको राइटिंग आपको लिखना है। कहिएगा राइटिंग हमारा बढ़िया है, फिर भी आपको लिखना है। प्रतिदिन आपको लिखावट सुधारना है, यानी हेड राइटिंग आपको बनाना है। बढ़िया नहीं है, बेटर नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। उस वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यानी 5 से 7 मिनट का है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे बताए हैं, जो तरीका बताए हैं राइटिंग सुधारने का, और वह वैसे ही लिखिएगा। 5 से 7 दिन में आपका राइटिंग और सुधर जाएगा। तब डेली प्रतिदिन हिंदी और इंग्लिश का राइटिंग आपको लिखना है। क्योंकि देखिए 70 से 75% तक आपका हेड राइटिंग ही और नंबर बढ़ाने में काम आता है। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में जिसका जितना ही बेहतरीन राइटिंग रहता है, उतना ही बेहतरीन नंबर दिया जाता है। अगर राइटिंग बढ़िया है, पढ़ने में थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, यानी थोड़ा सा इधर उधर किए हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा आपको मन नहीं लगा, लेकिन राइटिंग आपका बेहतरीन है, तो बेहतरीन नंबर आपका आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर अगर आप गलत भी लिखते हैं ना, बेहतरीन राइटिंग में उसको लिख दिए हैं ना, तो आपको बेहतरीन नंबर मिल ही जाता है। 2 नंबर का प्रश्न है, गलत भी लिखे हैं तो 1.5 नंबर 1 नंबर मिल ही जाता है, अगर राइटिंग बेटर रहेगा तो। यानी राइटिंग ही सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है नंबर को बढ़ाने में, ठीक है। तो अभी से 2.5 महीना सुबह शाम प्रतिदिन हिंदी और इंग्लिश का यानी राइटिंग आपको लिखना है, यानी लिखावट आपको सुधारना है, ठीक है। प्रतिदिन आपको लिखना है, ठीक है। ये बात किसी भी हाल में आप मान लीजिए, ठीक है। पहिल का हुआ। दूसरा का नंबर, ये तरीका देखिए, जोन सब्जेक्ट आप पढ़ लिए हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ लिए हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, उसको बार बार आप रिवीजन करते रहिए। और मार्केट से सभी विषय का, जैसे कि देखिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप गिन लीजिए। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, उस सब्जेक्ट का, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी पढ़ लिए, तो हिंदी का आप जो भी चैप्टर पढ़ लिए, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालिए चैप्टर वाइज। ये चैप्टर आप पढ़ लिए पूरा, अब पढ़ने के बाद अब उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना दिया गया होगा ना, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाइए। यानी जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, मार्केट से आपको यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गाइड या बुक जो भी हो आपको किन लेना है। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार आपको रखना है। और जो भी चैप्टर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, तो टारगेट रखिए कि 1 महीना में हम किसी तरह, यानी 1 महीना में आपको जो भी चैप्टर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, 1 महीना में आपको उड़वा देना है। और 1.5 महीना जो बचेगा ना, उसमें रगड़ के एकदम मेहनत करना है, उसको सबको रिवीजन करना है, बार बार पढ़ते रहना है, ठीक है। बस यही 2 तरीका को अपनाना है। यही लिखावट आप बेहतरीन से बेहतरीन बना लीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिए। जो चैप्टर अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बात मानिए भाई हमारा, मात्र 1 महीना में आप जो भी चैप्टर आप
नहीं पढ़े हैं उसको खत्म कर लीजिए। कहिएगा ये हमारे हाथ में थोड़े है, हम टीचर से वहाँ पे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वो आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दीजिए, जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। कैसे बता रहे हैं देखिए, वन शॉट जो भी चैप्टर आप नहीं पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर लिखिएगा वन शॉट, जो भी आपका चैप्टर का नाम है वन शॉट लिखिएगा, वह वीडियो आ जाएगा, किसी भी चैनल का आ जाए लिखिएगा आ जाएगा। उसको देखकर आप जैसे कि देखिए 15 से 17 को आपका चैप्टर है, मैथ में भी, मैथ का भी 5 से 6 7 8 को पढ़ लिए होंगे। जो भी आपका बचा हुआ, मान लीजिए कि 10 को चैप्टर बचा हुआ है, 10 दिन में खत्म कर लीजिएगा, मैथ का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब उसको रिवीजन करते रहिए, जहां पर भी आपका पढ़ाई हो रहा है वो पढ़ते रहिए। यहाँ पहले ही आपको 1 महीना में टारगेट रखना है कि 1 महीना में खत्म आपको कर लेना है। यानी देखिए यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, किसी का भी वीडियो आ जाए, वन शॉट वीडियो, जो भी चैप्टर आपका है उस चैप्टर का नाम लिखिएगा, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, बस यही 2 बात को मानिए, बेहतरीन से बेहतरीन आपका स्कोर आप अपने बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा। ठीक है, और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है ना, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, वह वीडियो देख लीजिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। और 5 नंबर वाले और 2 नंबर वाले मैथ में आपको गेस करके जो दे रहे हैं ना, उस सभी क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, बनाते रहिए, वही सब क्वेश्चन सेम आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।